प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे कि आज हमसे परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। आज हम लोग समस्या के बारे में सीखेंगे कि अपनी ज़िंदगी से उन समस्याओं पर कैसे विजय प्राप्त करें। जैसे आपके ऊपर कोई बड़ी समस्या है तो उस पर हम उसको किस तरीके से हरा सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। हम वचन से पहले देखेंगे कि वचन क्या कहता है समस्या को हराने के लिए। तो हम पहले निकालेंगे शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 41 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, गोलियात इसका नाम है। तो ये क्या है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा है और बहुत ही तलवार भाला सांग ले करके इजरायली लोगों से लड़ने के लिए आया है। तो पहले हम वचन में देखेंगे 42 में क्या लिखा है। 17 के 42 में, 17 के 42 में लिखा है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये गोलियात था एक इज़राइल के लिए बहुत बड़ी ही समस्या थी, क्योंकि जो गोलियात था वो बहुत ही लंबा चौड़ा था और एकदम कहते हैं राक्षस की तरह था। उसको हराना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पर देखेंगे एक तरफ था पलिश्ती की सेना में ये गोलियात था और इज़राइल की सेना में जो इज़राइली लोग थे। तो यहाँ पर तो क्या हुआ कि जो दाऊद था तो वो जब देख रहा था कि गोलियात कैसे परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, तो गोलियात जब ललकार रहा था तो इस बात को दाऊद ने सुना। तो दाऊद सोचने लगा कि परमेश्वर की जीवित सेना को ये ललकार रहा है, तो उसको वो मारने के लिए गया। इसके गोलियात के पास दाऊद मारने के लिए जाने लगा। तो जब देखा कि दाऊद आ रहा है तो दाऊद के मुंह से लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तो उसको जो दाऊद को जब गोलियात देखता है तो वो एकदम छोटा लड़का समझता है। तो वो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 43 में क्या कहता है, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। एक यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है कि पहली बात, ये जो गोलियात था वो इज़राइल के लिए एक समस्या था। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि दाऊद कहता है गोलियात से कि तुम तो भाला सांग तलवार ले करके आ रहे हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास परमेश्वर है और मैं परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 46 में, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले से जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो गोलियात है वो इज़राइल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समस्या जब तक आपको तुच्छ जानेगी, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे। समस्या जब तक आपको तुच्छ जानेगी, कमज़ोर जानेगी, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे। जैसे कि गोलियात एक समस्या थी, लेकिन दाऊद परमेश्वर के वचन को जानता था, इसलिए उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर और हम तीसरी बात देखेंगे, जब समस्या आती है तो अपने साथ में क्या लेकर आती है। जैसे गोलियात आया तो तलवार भाला सांग हथियार लेकर आया, वैसे ही अगर कोई बीमारी आती है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसके साथ बुखार भी आएगा, सर दर्द भी होगा,
बॉडी में दर्द होगा, तो बहुत सारी समस्याओं को ले करके वो बीमारी आती है। इसी प्रकार समस्या भी आती है ना, तो वो कई चीज़ों को ले करके आती है, अकेले नहीं आती है। तो कैसे उसको हम दूर करेंगे? लेकिन आप समस्या के पास यीशु के नाम से जाएं, उसके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जैसे कि दाऊद जो था गोलियात के पास गया सेनाओं के यहोवा के नाम से, वैसे ही आपको भी जब आपकी ज़िंदगी में समस्या आती है तो आप यीशु के वचन को लेकर के जाइए, परमेश्वर के वचन को लेकर जाइए और बोलिए उस समस्या से। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 46 में लिखा हुआ, 17 के 46 में लिखा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। और लिखा हुआ है, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। यहाँ पर देखेंगे दाऊद जब गोलियात को मारने के लिए जा रहा था तो वो क्या कर रहा था? घोषणा कर रहा था। क्या कर रहा था? घोषणा। तो वो घोषणा कर रहा था कि परमेश्वर ने विजय दे दी है। उसको पूरा विश्वास था कि मैं परमेश्वर के नाम से जा रहा हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से जा रहा हूँ, तो परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। वो पूरे विश्वास के साथ जा रहा था। इसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी में समस्याओं को देखते हुए हैं कि वो आ गई हैं, तो आप उन पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? आप भी समस्याओं के सामने कैसे जाएंगे? यीशु के वचन को लेकर के जाएंगे। जैसे ये घोषणा कर रहा था, वैसे ही आप परमेश्वर के वचन को लेकर उस पर घोषणा करिए। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद गोलियात को मारने के लिए गया तो घोषणा करने लगा और गोलियात पर विजय प्राप्त की। वैसे ही आप भी उन समस्याओं पर जो आपके सामने आती हैं, आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको भी समस्या के पास यीशु के नाम से जाना है। क्योंकि अगर समस्या आएगी और आपने यीशु के नाम से उसका सामना नहीं किया, तो वो आपके ऊपर प्रभुता करने लगेगी। और आपको क्या करना है? आप समस्या आती है तो उसको आप यीशु के नाम से उसका सर काट सकते हैं। जैसे कि जैसे कि दाऊद ने गोलियात का सिर काटा। उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और एक पत्थर चलाया और जाकर गोलियात के सीधे मत्थे पर गिरा, लगा और गोलियात ढेर हो गया, बस एक पत्थर से। तो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए परमेश्वर का एक वचन ही काफ़ी है। आप उस एक वचन को पकड़ लीजिए जो समस्याओं से संबंधित हो, और आप उस पर घोषणा कीजिए। और वो बड़ी से बड़ी समस्या, जैसे गोलियात एक बड़ी समस्या थी और पूरी सेना उससे जो सेना थी इज़राइल की, कोई भी लड़ नहीं पाया, लेकिन दाऊद के अंदर विश्वास पाया जाता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वो जानता था कि परमेश्वर उसको गोलियात को हमारे हाथ में कर देगा। और जैसा उसने घोषणा किया वैसा ही हुआ। वैसे ही आप घोषणा करेंगे समस्याओं पर, तो एक ना एक दिन वो समस्या आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको विश्वास के साथ घोषणा करना, जैसे दाऊद ने किया। उसको पता था कि सेनाओं के यहोवा ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और ये वचन जो है वो कार्य करता है, और परमेश्वर अपने वचन में कभी झूठ नहीं बोलता। बल्कि आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। अपने अंदर ये विश्वास डालना है कि परमेश्वर इस विपत्ति को हमारे ज़िंदगी से दूर करेगा। आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप विश्वास कर लेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी हरा पाएंगे। लेकिन जब तक वो समस्या चली ना जाए, आपको उसमें मजबूत रहना, दृढ़ रहना है। और आप जब दृढ़ रहेंगे तो समस्या भी भागेगी। और हम देखेंगे परमेश्वर क्या होता है कि आपकी योग्यता और क्षमता को देखकर जयवंत नहीं करता है। परमेश्वर आपको ये नहीं देखता है कि आपके अंदर योग्यता है उस समस्या को मारने की। जैसे कि दाऊद देखिए शेरों को मार लेता था, भालू को मार लेता था, लेकिन उसने अपनी क्षमता पर और अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं किया। वो ये जान रहा था कि सेनाओं के यहोवा ने उसको मेरे हाथ में कर दिया है। तो वैसे ही आप जब सेनाओं के यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से जाएंगे, तो क्या होगा? आप सफल होंगे।
परमेश्वर का एक वचन ही उस समस्या को हराने के लिए काफ़ी है। और फिर हम यहाँ देखेंगे, लिखा हुआ है 48 में, लिखा 17 के 48 में, तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया और दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। तो यहाँ पर जब गोलियात लिखा हुआ है, तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए आया और दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। तो यहाँ पर जब पलिश्ती आया वही तो दाऊद भी दौड़ा। कैसे दौड़ा? फुर्ती से। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि आपको फुर्ती से उस समस्या का सामना करना है। ये नहीं कि आलस से भरे हो, कभी प्रार्थना करें कभी ना करें, कभी समस्याओं पर घोषणा करें कभी ना करें, तो ऐसे समस्या नहीं जाने वाली है। आपको जैसे वचन बता रहा है कि आपको फुर्ती करना, जैसे दाऊद ने फुर्ती किया और गोलियात को मारने के लिए, ताकि समस्या मेरे ऊपर ना आ जाए, तो वो फुर्ती से दौड़ा और गोलियात पर विजय प्राप्त की और गोलियात मारा गया एक पत्थर से। तो परमेश्वर का एक वचन ही आपकी ज़िंदगी में उस समस्या को मारने के लिए काफ़ी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ परमेश्वर का यह वचन हमको बताता है कि अगर आप बड़ी समस्या पर वचन के द्वारा विजय प्राप्त कर लिए तो छोटी मोटी समस्याएं जो हैं आपके पास स्वयं से चली जाएंगी। जब आप बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे जो आपके सामने खड़ी है, तो जो छोटी मोटी समस्याएं उसके साथ आती है ना, वो अपने आप भाग जाएंगी ना। चलो वचन पढ़ लेते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। वचन पढ़ लेते हैं, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 का 51, तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी के तलवार से काट डाला। यह देख कर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। अब यहाँ पर देखो आप कि वो गोलियात जब मर गया तब जो पलिश्ती सेना थी वो भाग गई जो उसके साथ थी। ऐसे ही वो जैसे कि पलिश्ती जो था, गोलियात, वो एक समस्या था इज़राइल के लिए, और जब वो मारा गया, जब वो बड़ी समस्या मर गई, तो जो उसकी सेना थी वो अपने आप भाग गई। ऐसे ही जब समस्या आती है तो आप परमेश्वर के वचन से जब उसके पास जाएंगे, उसका सामना करेंगे फुर्ती से, और परमेश्वर का वचन बोलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, तो कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती है। तो जिस तरह से दाऊद ने उसका सामना किया उस गोलियात का, वो नहीं देखा कि बहुत लंबा है, मैं उसको नहीं मार पाऊंगा, मैं बहुत छोटा हूँ। उसने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा कि मेरा शरीर इतना छोटा है, गोलियात राक्षस की तरह है, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसको ये पता था कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा सब कुछ कर सकता है। वैसे ही आपको भी विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए आपको फुर्ती करना है, आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन में चलना है और परमेश्वर का वचन मनन करना। जब आप ये सब चीज़ करेंगे तो समस्या आपके सामने टिकी नहीं पाएंगे। तो जिस तरह दाऊद विजय प्राप्त किया गोलियात पर, वैसे ही आप भी अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत आयत से कार्य करे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो वचन सिखाया गया है मेरे पिता परमेश्वर, लोगों की ज़िंदगी में बहुत आयत से कार्य करे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो अपनी समस्याओं पर परमेश्वर पिता जयवंत हो परमेश्वर पिता। प्रभु वो समझने पाए परमेश्वर पिता कि परमेश्वर का वो जो वचन है वो झूठा नहीं है, सच्चा है, और जिस कार्य के लिए उसको भेजा गया है वो उस पर विजय प्राप्त करता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जो समस्याएं लोगों की ज़िंदगी में हैं, जो बहुत ही फेस कर रहे हैं मैं अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर पिता, उससे निकल नहीं पा रहे हैं प्रभु, तो उन्होंने आज ये वचन सीखा है परमेश्वर पिता की समस्याओं के सामने फुर्ती से जाना है। मतलब वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है और घोषणा करना है और परमेश्वर के से प्रार्थना करना है। ये जब चीज़ें हम करेंगे तो वो समस्या हमारी ज़िंदगी में टिक नहीं सकती हैं। परमेश्वर ये बात लोग समझने पाए परमेश्वर पिता, आप उनके हृदय में कार्य करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपके वचन को बहुत आयत से परमेश्वर पिता अपनी ज़िंदगी में स्थान देने पाए, ग्रहण करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की।